आपको बता दें, अतीक अशरफ मर्डर से जुड़ी बड़ी खबर, शाहगंज एसओ पर कार्रवाई की गई है। अश्विनी कुमार सिंह को सस्पेंड किया गया है। 2 दारोगा और 2 सिपाही भी सस्पेंड हुए हैं। कल एसआईटी ने इन पुलिसकर्मियों से पूछताछ की थी और फिर रिपोर्ट बनाई थी, उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जिस तरह से यह मर्डर हुआ था उसके बाद पुलिस सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए गए और इस पर जांच भी की जा रही थी। एक रिपोर्ट भी तैयार हुई और शाहगंज एसओ पर कार्रवाई की गई है। सर्वेश दुबे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, बताइएगा, सस्पेंड हो गए, किस किस पर एक्शन लिया गया है, अब आगे की जांच भी क्या की जाएगी, इन सभी के ऊपर इंक्वायरी होगी? देखिए, माफिया अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या हुई थी वो शाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई थी, जबकि धूमनगंज थाना पुलिस मेडिकल कराने के लिए मोतीलाल नेहरू कालीन अस्पताल लेकर पहुंची थी और रात 10:30 बजे करीब ये हत्या हुई थी। और थाने से चंद कदमों की दूरी पर शाहगंज थाना है और बमुश्किल 100 मीटर होगा जहां पर थाने की और अस्पताल की दूरी है और वहीं पर ये घटना हो जाती है। ऐसे में लापरवाही पर शाहगंज थाना प्रभारी अश्विनी कुमार सिंह और 2 अन्य दरोगाओं और 2 सिपाहियों पर गाज गिरी है और 5 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया और इनके खिलाफ जांच भी बैठा दी गई है। जी बिल्कुल, जांच बैठा दी गई है। 2 दरोगा और 1 सिपाही सस्पेंड हो गए हैं। कल भी इनसे कुछ पूछताछ इंक्वायरी हुई थी, उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई। दरअसल अब किस तरह की जांच इन लोगों के ऊपर की जाएगी, किस एंगल से ये लोग जांच के दायरे में आए हैं? सर्वेश, और थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज पूरी तरह साफ नहीं आ रही है। दरअसल इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में एसआईटी ने कल पूछताछ की थी, जिसमें शाहगंज एसओ अश्विनी कुमार सिंह से पूछताछ की थी और इसके साथ साथ 2 दारोगाओं से और 2 सिपाहियों से भी पूछताछ की थी। तो कुल 5 पुलिसकर्मी लापरवाही में पाए गए थे। जो सिपाही थे उनका बीट था, उनका हल्का था और जो दारोगा थे वो ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन उनकी लापरवाही मानी गई और इसी के चलते इन्हें फिलहाल सस्पेंड किया गया है और इनके खिलाफ विभागीय जांच बैठाई गई है। और दरअसल ये सभी लापरवाही के दोषी इस तरह से पाए थे, थाने से 100 कदम की दूरी पर, 100 मीटर की दूरी पर लगभग ये पूरी वारदात हो जाती है। और शाहगंज थाना बिल्कुल एक्टिव नहीं था, लेकिन थाने को पता था कि यहाँ पर 2 कस्टडी में आरोपियों को, जिसमें माफिया अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल के लिए लाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इनकी लापरवाही दिखी और इनकी मुस्तैदी वहां पर नहीं दिखी, जिसकी वजह से इन्हें फिलहाल निलंबित किया गया, सस्पेंड किया गया और इनके खिलाफ जांच बैठाई गई और आगे भी एसआईटी टीम इनकी पूछताछ करेगी और इनकी भूमिका क्या रही है इसके हिसाब से कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल, तो एसआईटी अब इनसे पूछताछ करेगी। 2 एसओ और 1 सिपाही पर कार्रवाई हुई है। जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब रुक करते हैं, हमारे सहयोगी शिवम प्रताप लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सीधा आपको लिए चलते हैं प्रयागराज शिवम प्रताप के पास। शिवम, तीनों आरोपियों की कस्टडी रिमांड मिली है 4 दिन की और यह भी खबर है कि क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। क्या उसी स्पॉट पर जाएगी पुलिस इनको लेकर या फिर उससे मिलता जुलता कोई दूसरा स्पॉट चिन्हित किया गया है जहां पर यह रिक्रिएशन किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल 4 दिनों की जो पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है उसमें एसआईटी को शुरुआती जांच को कंप्लीट करना है और ऐसे में सीन रिक्रिएशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं हो पाई कि क्या कॉलवन हॉस्पिटल में इन तीनों आरोपियों को भी ले जाया जाएगा या फिर वहां पर सिर्फ एसआईटी जांच करेगी, क्योंकि कॉलवन हॉस्पिटल जो इलाका है वो अतीक के चकिया इलाके में आता है। ऐसे में वहां सुरक्षा को लेकर तमाम बड़े सवाल हैं। तो ये अभी तक जानकारी गोपनीय रखी गई है कि इन तीनों आरोपियों को वहां ले जाकर रिक्रिएशन किया जाएगा या फिर एसआईटी की टीम है वो वहां स्वयं जाएगी मौके पर और तीनों आरोपियों के बदले में किसी 3 व्यक्ति को खड़ा किया जाता है। हमने आमतौर पर भी कई बार देखा है कि जो मुख्य आरोपी होते हैं वो स्पॉट पर नहीं ले जाए जाते हैं, उनकी जगह किसी 3 को किया जाता है। अभी की बात करें तो शेल्टर रूम या प्रयागराज पुलिस लाइन में उसमें रखा गया है। जब जो रिमांड ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी उसके बाद एसआईटी इनसे पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू कर देगी। लेकिन हाँ, आज शाम को 4:30 बजे कॉलवन हॉस्पिटल में एसआईटी जाएगी, रिक्रिएशन करेगी और तब ये चीजें निकल कर आएंगी। क्या इतना खतरा होने के बावजूद भी इन तीनों आरोपियों को वहां ले जाकर रिक्रिएशन किया जाएगा या नहीं? और जिस तरीके के विजुअल्स आए थे जब इन्हें कोर्ट की पेशी पर ले जाया गया था तो आपने देखा होगा हजारों पुलिसकर्मियों के बीच में भी जब ये लाए जा रहे थे तो शील्ड लगाई गई थी। ऐसे में उस बात को बल मिलता है कि इन तीनों आरोपियों पर हमले का खतरा है, जो इंटेलिजेंस यूनिट के आधार पर बात सामने निकल कर आई थी। आप हमारे साथ बने रहिए और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं।